हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुजा आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो बात है कुछ 5-6 साल पहले की। तनिष्क और तनीषा नाम के दो बच्चे थे, दोनों भाई बहन थे। इन दोनों बच्चों ने कभी अपना नानी का घर नहीं देखा था। कभी भी छुट्टियों में उसके पापा मम्मी उसके नानी के घर लेकर नहीं जाते थे। हमेशा ये बच्चे जिद करते थे कि मम्मा प्लीज ले चलो, हमें भी नानी के घर जाना है। बच्चे जाते हैं तो हम भी सुनते हुए बुरा लगता है, मम्मा प्लीज मुझे भी नानी से मिलना है, नाना जी से मिलना है। तो बहुत सालों से रिक्वेस्ट करते करते नहीं ले जाते थे उसके पापा मम्मी, तो अब इन लोगों ने छोड़ दिया था बोलना। बट फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो इन लोगों ने इस बार फिर से जिद की थी कि मम्मा प्लीज ले चलो, थोड़े दिन के लिए ले चलो, हम ज्यादा दिन रुकने की जिद नहीं करेंगे, प्लीज ले चलो। तो उसकी मम्मा का तो मन करेगा ही जाने का अपने मायके, बट उसके पापा कभी जाने नहीं देते थे। तो इन लोगों को लगता था कि ऐसी क्या बात है कि पापा मम्मा को उनके घर नहीं जाने देते हैं। तो इस बार इन लोगों ने अपने पापा से पूछा कि पापा क्यों नहीं जाने देते हो आप मम्मा को, क्या आप नहीं चाहते हो कि वो अपनी मम्मा से मिले और हम लोग अपनी नानी नाना से मिले। तो उसके पापा भी असमंजस में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कहीं बच्चे कुछ और ना समझ ले। तो ठीक है चलो तुम लोग कुछ दिन के लिए मैं तुम लोगों की टिकट करवा देता हूँ, कुछ दिन के लिए जाओ, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहना है, बस 1 हफ्ते में वापस आ जाना है। बच्चे बहुत खुश हो गए और अब तनिष्क और तनीषा दोनों ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। उन लोगों को बहुत खुशी थी कि आखिर वो पहली बार अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। इनको तो खुशी थी, बट उसके पापा और उसकी मम्मा को डर था। क्या डर था, चलिए बताते हैं। तो जब इनके जाने का दिन आया नज़दीक, तो इसके पापा ने इसकी मम्मा से कुछ चीज़ें बोली, कुछ बातें बताई, कुछ समझाया जो इन बच्चों को पता नहीं थी आखिर क्या बात हो रही है। उसके पापा ने उसकी मम्मा को समझाया कि बच्चों को किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलने देना है, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। इनके जिद के कारण मैं जाने दे रहा हूँ, बट ये पहली बार है और आखिरी बार है, ये समझ करके जाना। तुम्हारे पापा मम्मी आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें नहीं जाना है, तुम लोगों को नहीं जाना है। तो खैर उसकी मम्मा ये बात समझ रही थी कि वो ये पापा इसके बोल रहे हैं आखिर ये चीज़ें। खैर ये लोग चले गए, फिर वहाँ पहुँच गए, नाना नानी से मिले, बहुत खुशी हुई उन लोगों को। तो इतनी खुशी हुई, उनके नाना नानी के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि पहली बार उनके नाती और नातिन आए हैं उनके घर। तो बहुत सारा स्वागत किया, अच्छा अच्छा खाना बनाया, नानी ने खिलाया, और दिन भर उन लोगों ने घर के अंदर बहुत अच्छे से मस्ती की, खाया पिया, एंजॉय किया। फिर शाम जब हुआ तो दोनों बच्चे जिद करने लगे कि चलो अब बाहर भी घुमाने ले चलो, आखिर हम इतने दिन बाद पहली बार यहाँ आए हैं तो हमें तो घूमना बनता है, बाहर ले चलो। उसकी मम्मी ने याद दिलाया कि पापा ने क्या कहा था, घर से बाहर नहीं निकलना है। और इतना कहने के बाद उनके नाना जी ने कहा कि हाँ बेटा, ये एरिया ऐसा नहीं है जहाँ तुम लोग घर से बाहर निकल सको, तुम लोगों के लिए सेफ नहीं है, और अगर बाहर निकलते हो तो बस अपने गार्डन तक ही जाना है, उससे आगे तुम लोग को कदम नहीं बढ़ाना है, और पास में जो हमारे घर है वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, और अगर उधर से कोई आता दिखे तो मिलना भी नहीं है, बातें भी नहीं करनी है, चुपचाप से जैसे ही कोई नजर आए अपने घर के अंदर आ जाना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना है। ये स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि कहीं नहीं जाना है, तुम दोनों को जो खेलना है जो करना है यही करो, घर के अंदर खाओ पियो मस्ती करो, जो करना है करो। तो इन लोगों ने सोचा ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, घर के बाहर क्यों ना जाए, ये तो गांव का जैसा एरिया है, यहाँ तो कोई डर भी नहीं है, शहर में तो इतनी गाड़ियां चलती हैं इसलिए हो सकता है बोलते हो, बट यहाँ क्यों ऐसा बोल रहा है। इन दोनों को चुल मची हुई थी, और ये दोनों इस उम्र में थे कि इस समय पापा मम्मी या किसी बड़ों की बातें ज़्यादा समझ में नहीं आती है, अपनी बातें ज़्यादा समझ में आती है। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि ठीक है इन लोगों को सो जाने दो, उसके बाद हम लोग रात को निकलेंगे। तो पहली रात थी, तो जब सब लोग सोने चले गए तो तनिष्क और तनीषा ने प्लान पहले से बनाया हुआ था। ये दोनों चुपके से उठते हैं, और गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो उस समय सिर्फ 9:30 ही हो रहा था, शहर के हिसाब से तो ये बहुत अर्ली है, बट गांव के हिसाब से ये ठीक है। दोनों चुपके से उठे
और बाहर जा ही रहे थे कि उनकी मम्मा की आंख खुल गई। तो मम्मा ने पकड़ लिया, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अकेले नहीं जाना है, बोला था ना मैंने, चलो वापस आओ, कहाँ जाना है। तो तनिष्क ने कहा कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। तो ठीक है, तुम क्यों जा रही हो, फिर तुम चलो सोने चलो। मम्मा मुझे पानी पीना था। दोनों ने कुछ बहाने बना दिए ताकि डांट ना पड़े। खैर, दोनों को मम्मा ने, एक को वॉशरूम ले गई, एक को पानी पिला दिया और आकर वापस सो गए। लेकिन ये तो पहली रात की बात थी, इनका पहला रात वेस्ट हो गया अकॉर्डिंग टू देम। उनको घूमना था, उनको बाहर कुछ एक्सप्लोर करना था, बट वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड डे हो गया। तो सेकेंड डे अब इन लोगों से रहा नहीं जा रहा था, तो इन लोगों ने बोला अपनी नानी को कि नानी प्लीज़ हमें थोड़ी देर के लिए बाहर ले चलो, हम लोग पहली बार गांव में आए हैं, हमें प्लीज़ बाहर ले चलो थोड़ी देर। तो नानी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग मेरे साथ चलो। नानी ने दोनों बच्चों को कुछ धागा सा बांध दिया हाथ में और उसके बाद बोली कि चलो मेरे साथ। लेकिन रास्ते में कोई ऐसा वैसा अगर मिला और तुम लोगों ने बात की तो फिर खैर नहीं है, किसी को किसी से बात नहीं करनी है, बस मेरे साथ चलो। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। भाई ऐसा क्या हो गया है, इतना तो शहर में भी नहीं होता है। अब नानी के साथ ये दोनों घूमने निकल गए और मम्मी भी साथ में चल पड़ी। अब ये चारों मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, और घूमकर जब लौट रहे थे तो शाम हो चुकी थी। जल्दी जल्दी नानी भाग रही थी लेकर के, अब चलो जल्दी जल्दी घर चलो जल्दी। इन लोगों के सर के ऊपर से जा रही है बात, आखिर ऐसी क्या बात हो गई भाई। तो जैसे ही ये लोग अपने घर के पास पहुंचे, उधर से एक औरत आती हुई दिखाई दे रही है। जिस घर में जाना अलाउड नहीं था उस घर से एक औरत आती हुई दिखाई दे रही थी। अब नानी के तो होश उड़ गए कि अब क्या मेरे दो दो बच्चे साथ में हैं, ऐसा क्या। फिर जल्दी से नानी ने दरवाज़ा खोला और अंदर ले करके एंटर कर गए सबको और बच गए वहाँ पे। अब इन लोगों को ये बात नहीं समझ, आखिर ऐसी क्या बात है कि आप लोग इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो बताओ। तब नानी ने कहा कि अब इन लोगों को सच बताना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे मानेंगे नहीं और समझेंगे भी नहीं। तो अब नानी ने बताना शुरू किया आज से 40 साल पहले की कहानी। बात तब की है जब नाना नानी की शादी को कुछ साल बीत गए थे और इनकी मम्मी जो थी वो 15 ईयर्स की थी। इसकी मम्मी और वो बगल वाले जो रहते थे उनकी बेटी, ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो उनके घर आना जाना काफ़ी रहता था, ये इनके घर वो उनके घर आना जाना काफ़ी रहता था। दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त थी, एक स्कूल में पढ़ती थी और एक साथ खाना पीना उठना बैठना घूमने जाना सब कुछ होता था। दोनों बहुत क्लोज थे एक दूसरे से। अब हुआ क्या कि दोनों स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल में एक दिन की बात है जब उस स्कूल में उनकी छत पर से उनकी बेटी गलती से गिर गई और ये साथ में गिरी पड़ी। तो इन लोगों को लगा कि इसने इसको धक्का दिया। अब वो लोग अपनी बेटी को वापस लाने के लिए तरह तरह का जादू टोना मंत्र टोटका ये सब करने लगे और तुम्हारी मम्मी के ऊपर इस चीज़ का असर होने लगा, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि तुम्हारी मम्मी ने ये सब किया है। उनको कितना भी हमने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग गलत रास्ते पर निकल चुके थे और वो लोग ये सब टोटकों के कारण तुम्हारी मम्मी को अपने वश में कर रहे थे। हमने वो बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। हमने किसी तरह कोई पंडित जी को बुला करके सारा मंत्र वगैरह करवा करके पूजा पाठ करवा करके किसी तरह तुम्हारी मम्मी को उससे निकाला और इसीलिए तुम्हारी मम्मी की शादी भी हमने जल्दी कर दी थी। 18 साल में तुम्हारी मम्मी की शादी हो गई थी और हमने सोचा कि अब इसकी शादी करके इसको भेज देते हैं यहाँ से दूर और फिर कभी नहीं आने के लिए कहेंगे। हमारा तो यहाँ घर है, खेत है, सब कुछ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते थे। लेकिन हमने तुम्हारी मम्मी की शादी इसीलिए दूर कर दी कि वो जाए और वहाँ रहे आराम से और फिर तुम लोगों को भी कभी यहाँ आना ना पड़े, तुम लोग भी कभी यहाँ ना आओ। इसलिए तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मा यहाँ नहीं आते हैं, ना तुम लोगों को आने देते हैं, ताकि तुम लोगों के ऊपर कोई आँच ना आए। अब ये बात इन लोगों को समझ में आई कि ओ अच्छा ये बात है। इन लोगों को भी दुख हुआ इस बात का कि ये क्या बात हुई, गलती किसी की और भुगतना किसी को पड़े। तो खैर अब बच्चे समझ चुके थे कि क्या कारण है। अब बच्चे जिद नहीं कर रहे थे। कल से अगले दिन से इन लोगों को परमिशन था कि अपने गार्डन में खेलो, तो ये अपने गार्डन तक ही रहते थे। तो अब क्या होता है कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं तभी वो औरत अपने घर से निकलती है
और उसने सोचा कि कोई बात नहीं, इसकी माँ ना सही इसके बच्चे ही। वो आती है, गेट खोलती है, मेन गेट, और तनिष्क का हाथ पकड़ लेती है और उसको ले करके जाने लगती है अपने साथ। तो जैसे ही तनिष्क का हाथ पकड़ती है, तनिष्क भी चिल्लाता है जोर जोर से, फिर तनीषा भी बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। अंदर से उसकी नानी बाहर आती है। जैसे ही देखती है कि ऐसा कुछ हो रहा है, नानी तो मेंटली बहुत स्मार्ट थी, वो तुरंत दौड़ते हुए अंदर जाती है और गंगा जल लेकर के आती है। और तब तक जो बच्चे चिल्ला रहे थे, उनकी आवाज से और भी गांव वाले इकट्ठा हो गए। अब गंगा जल लाती है और उसके ऊपर ऐसे छींट देती है, और उसके ऊपर जैसे ही छींटती है वो ऐसे करके वहीं के वहीं गिर जाती है। और तब तक गांव वालों को भी थोड़ी हिम्मत आती है कि चलो किसी ने तो पहल की इस चीज़ की, क्योंकि सारे गांव वाले इस चीज़ से परेशान थे कि इतने अच्छे लोग हैं यहाँ, इनके पीछे ये पड़ी हुई है और ये क्या पता कब को किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और इतने सालों की विद्या उसकी इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा पक्की हो चुकी थी कि वो किसी को बुरी नज़र से देख भी दे लेती थी ना, तो उसकी कोई खैर नहीं। इसलिए गांव वाले भी चाहते थे कि उसका कुछ तो हो, काम तमाम हो। अब गांव वाले भी घेर लेते हैं, कोई अपने घर से गंगा जल ला रहा है, कोई अपने घर से ला रहा है, ऐसे ऐसे करके। और एक पंडित जी थे, उनको भी कोई बुला करके ले आया उसी टाइम कि जल्दी से पंडित जी देखिए, अब इसको हमने ऐसे कर दिया, अब आप आगे का काम आप देखिए। तो पंडित जी भी अपना कुछ मंत्र वगैरह फूकते हैं, कुछ मतलब जो भी उनकी प्रक्रिया थी उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद वो औरत, उसकी बॉडी बिल्कुल जलने लगती है और वहीं के वहीं वो बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद पंडित जी ने बाकियों की मदद से उसको पहुंचा दिया जाकर के मंदिर के अंदर, और वहाँ उसको अब उन्होंने आगे उसकी पूजा वगैरह की और सारा कुछ किया उसके साथ। अब वो बच्चे सेफ थे अपनी नानी के घर में, और होपफुली गांव वाले भी सेफ थे। अब उसके लेकिन जाने का टाइम आ गया था। एक दिन के बाद उसकी मम्मी ने कहा कि तुम लोग इस बार अगर नहीं आते तो ये सब कुछ नहीं होता। फिर मैं हमेशा के तरसती रहती तुम लोगों को देखने के लिए, तो अच्छा हुआ कि तुम लोग इस बार आए। और अब वो गांव उससे पूरी तरह से फ्री है, निश्चिंत है। अब ये हर साल ये दोनों बच्चे अपनी नाना नानी के घर जाते हैं, नाना नानी भी आते हैं इनके घर। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।